क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। विज्ञान का आपका पेपर होने वाला है कल, यानी कि 20 सितंबर 2024 के दिन, ठीक है। तो यह पेपर जो है आपके लिए लेकर आया हूँ मैं 2023-24, यानी पिछले साल का पेपर। झूठ नहीं कहूँगा, रियल पेपर मिल नहीं रहे। जी हाँ, यूट्यूब पर आप कितना भी सर्च कर लीजिए, आपको रियल पेपर मिलने वाले हैं नहीं। तो आपको जो है समय बर्बाद न करते हुए धीरे धीरे सभी मॉडल पेपर देख लेने और पिछले साल के कुछ पेपर देख लेने, जिसमें से आपका जो है पेपर बैठ कर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर विज्ञान का पेपर आ गया है त्रैमासिक परीक्षा का, जिसका 75 नंबर का पूर्णांक और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और निर्देश कुछ इस प्रकार है कि 1 से 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 5 से 16 2 अंक के प्रश्न, 17 से 19 3 अंक के प्रश्न और 20, 21, 22 आपके 4 अंक के प्रश्न होने वाले, ठीक है। तो 9वीं के छात्र सब यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए, 8 अंक के मिलने वाले। बर्फ़ का गलनांक होता है, तो बर्फ़ का गलनांक यहाँ पर 273.15 केल्विन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला 273.15 केल्विन, इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। तो यहाँ पर विलयन कर लीजिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पादप कोशिका भित्ति निर्मित होती है। तो पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। इसके बाद अब अगला देखो, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग बटा समय त्वरण होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, तेज हवा के चलने से पेड़ के फल या पत्ते टूट जाते हैं, किस कारण। तो स्थैतिक जड़त्व के कारण, है ना। स्थैतिक जड़त्व इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण हमें ऑक्सीजन तो देता है, यानी कि अपन को भी यहाँ से कुछ देना पड़ता है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। छठवां देखिए, किसी उपग्रह पर भारहीनता का कारण होता है उसका शून्य गुरुत्व, है ना, यानी वहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखें, सातवां, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है ना। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर पेज आप दूसरा लगाते हैं हम, इसका उत्तर आपको इस वाले पेज पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा, केवल भौतिक परिवर्तन इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर 2 7 अंक का आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो शुष्क हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, शुष्क बर्फ़ के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कोलाइड एक मिश्रण है। कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण है। तो यहाँ पर आप विषमांगी मिश्रण इसका उत्तर लिख लेंगे, ठीक है, रिक्त स्थान में। अब उसके बाद यहाँ तीसरा देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई है। तो जीवन की मूलभूत इकाई यहाँ पर लिखेंगे कोशिका है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कोशिका लिखने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, अनैच्छिक पेशियों को किस प्रकार की पेशी भी कहते हैं। तो इसमें आप यहाँ पर कर लेंगे अंतरंग पेशिका, है ना, अंतरंग पेशी भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। तो यह अभी आया था आपका, है ना, वेग में परिवर्तन यानी त्वरण उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व के माप होती है। तो इसमें आप द्रव्यमान कर लेंगे। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, P, ठीक है। दाब यानी P पास्कल हो जाएगा। इस प्रकार से आपके जो है शुरुआती 7 रिक्त स्थान भी मैंने आपको बता दिए, सबका उत्तर देख लीजिएगा। तरंग, त्वरण, द्रव्यमान और पास्कल, यह इनके उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सही जोड़ी बनी है ना। तो सही जोड़ में स्तंभ अ और स्तंभ ब दे दिया है और 8 अंक की यहाँ जोड़ी मिलाने का दिया है। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय हो जाएगा। उसके बाद चाल को लिख लेंगे दूरी बटा समय। उसके बाद तीसरा, त्वरण को किससे मिलाएंगे आप, क्रिया, इसको वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, है ना, वेग बटा समय 3 बार आ गया एक ही चीज़। उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में लगता है गुरुत्वीय त्वरण। जड़त्व, गति का प्रथम नियम ही जड़त्व है। उसके बाद गति का द्वितीय नियम क्या है, F बराबर A में बहुत ज़रूरी है, ये 10वीं और 11वीं में भी आपका काम देगा। टेलीस्कोप, तो इसको गैलीलियो कर लेंगे। उसके बाद गति का तृतीय नियम, इसमें आप क्रिया बराबर प्रतिक्रिया कर लेंगे। इस प्रकार से आपके 8 अंक सही जोड़ी से बनकर आ गए, ठीक है। विज्ञान का पेपर अच्छा इसलिए आता है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव काफ़ी सरल आते हैं और आप जो है पढ़ा है पाठ और अच्छे से अगर तैयारी की है तो ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात होती नहीं है।
तो ठीक है, अब यहाँ तक तो सब कुछ सही था। अब प्रश्न क्रमांक 4 में आ जाते हैं हम। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यह भी आपको 7 अंक में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। पहला प्रश्न, जल का क्वथनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो जल का क्वथनांक केल्विन पैमाने पर 273.15 केल्विन होता है ना। याद आया कुछ? पहला ही प्रश्न सही विकल्प में, इसका उत्तर ही यहाँ पर लिख दिया हमने। अब वह विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम होती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। उसके बाद लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो देखिए डीएनए का लिख लेते हैं पहले। डीएनए का पूरा नाम तो मैं आपको बता दूंगा बाद में भी, इसलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो इनका जीवन काल 120 दिनों का होता है। ठीक है, इसके बाद एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरा करने पर कुल विस्थापन कितना होगा? तो एक वृत्ताकार है तो उसका 0 हो जाएगा, क्योंकि वो वापस उसी पॉइंट पर आकर खड़ा हो जाएगा, तो विस्थापन यहाँ पर 0 हो जाएगा, दूरी भले ही कितनी भी हो। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान 6.67 × 10⁻⁸ इसका उत्तर हो जाएगा। कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होगी? तो कमरे के ताप यानी कि जो है नॉर्मल टेम्परेचर, उसमें आपकी क्या होगी? उससे पहले यहाँ डीएनए की देख लीजिए फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आखिरी का उत्तर हो जाएगा साधारण तापमान पर पानी द्रव होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से आपके शुरू के आपके एक शब्द के सभी के उत्तर दे दिए मैंने। तो अब यहाँ पर आपके जो है 5वें नंबर से 2 अंक के प्रश्न आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खबर दे देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक के सभी छात्रों की अभी त्रैमासिक परीक्षा 2024 चल रही है, और आप लोग हैं 9th में। तो यह वीडियो 10th और 11th वालों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पांचाल स्टडीज़ में आपको सभी विषयों के रियल पेपर और मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल। वहाँ पर तरह तरह की PDF, फुल सॉल्यूशन, पेपर, नोट्स और IMP क्वेश्चन आंसर जो कि ऐसे कैसे पेपर में बैठते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो आपको ज्वाइन कैसे करना है? तो आपको सिंपली जाना है अपने टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च कीजिएगा पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल। ठीक है, जैसा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको इसी प्रकार से सर्च करके यहाँ पर पहला ही चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर हम जो है डेली कुछ ना कुछ डालते रहते हैं जो कि आपके परीक्षा में काम आए, तो यहाँ जाकर आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वें से 2 अंक के प्रश्न शुरू होते हैं, तो मैं फटाफट प्रश्न बता देता हूँ और उसके बाद आप उत्तर देख लीजिएगा। ठीक है, ठोसों की अपेक्षा में द्रव में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? इसके अथवा में गलनांक किसे कहते हैं? छठा देखो, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों? अथवा में गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? उसके बाद 7वां, क्रिस्टलीकरण विधि के 2 अनुप्रयोग लिखे। इसके अथवा में यहाँ पर पीछे देखिएगा, यहाँ पर इसके अथवा में दिया है प्रश्न 1, मिश्र धातु किसे कहते हैं? एक मिश्र धातु का नाम लिखिए, इसमें आप हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं। उसके बाद 8वां देखते हैं, मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर। इसके अथवा में धातु एवं अधातु में 2 अंतर। ठीक है, उसके बाद कोलाइडी विलयन के 2 गुण लिखिए या सांद्रता को परिभाषित कीजिए। 10वां, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखिए। 11वां, एक समान गति किसे कहते हैं? 12वां, एक खड़ी हुई बस पर कौन कौन सा बल कार्य करता है? 13वां, संतुलित बल किसे कहते हैं? 14वां, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए या इसके अथवा में सार्वत्रिक नियम क्यों कहते हैं? ठीक है, ये 2-2 अंक के ही चल रहे हैं आपके। 15वां देख लो, विजयोतक कोशिकाओं के 2 विशेषता लिखिए या रक्त के 2 कार्य लिखिए। समसूत्र विभाजन किसे कहते हैं? बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है ना। ये बायो वाले प्रश्न आ गए। अब पादप कोशिका का निर्माण नामांकित चित्र बनाइए या जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, अब यहाँ से 3 अंक के शुरू हो जाते हैं। वह चित्र भी मैं आपको बता दूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? सबसे IMP प्रश्न उत्तर ये दोनों ही है। लाइसोसोम की आत्महत्या थैली क्यों कहते हैं? और माइटोकॉन्ड्रिया वाला। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद 4 अंक के प्रश्न आ जाते हैं। तो सभी प्रश्न आपने पढ़ लिए हैं, अब इनके उत्तर देने की बारी है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 5 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के हल जो है, उत्तर और सभी चित्र वगैरह वो सब आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में मिल जाएंगे, जिसमें मैंने उस PDF को पूरा आपको समझाया है। और PDF डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बताई है टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल को आप अभी अभी फॉलो कर लीजिए। साथ ही एक और बात, अगर आपको नहीं पता है कि आपके पार्ट में कितने तक आ सकता है विज्ञान में, तो आप जो है जल्दी से ये सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको सभी विषयों के सिलेबस, ब्लूप्रिंट और जितने पार्ट तक का आपको त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा वो बताया है कक्षा 9वीं के छात्रों को। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी परीक्षा काफ़ी अच्छी जाने वाली है।